हेलो दोस्तों, नॉलेज ग्रुप पे मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है दोस्तों, तो हम आपसे बात जो कर रहे थे दोस्तों कि एक्टिव वॉइस से कैसे पैसिव वॉइस बनाए। ठीक है, यही हमारा टॉपिक चल रहा था, तो इस विषय में हम आपसे चर्चा कर रहे थे। तो हम बात कर रहे थे कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस जो है इंट्रोगेटिव में बना रहे थे। इंट्रोगेटिव में तो हमने इंट्रोगेटिव में जो बनाया एक्टिव टू पैसिव वो हेल्पिंग वर्ब के बना चुके हैं। और इंट्रोगेटिव में जो हम आज के टॉपिक में जो बात करने वाले हैं दोस्तों वो है, जैसे इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड आ जाएंगे। क्वेश्चन वर्ड माने जैसे व्हेन, वेयर, हु, व्हाट और विच। इसका जो है हम आज एक्टिव वॉइस से कैसे पैसिव वॉइस बनाए इसके बारे में मतलब सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। व्हेन विल यू हेल्प मी। ठीक है, एक्टिव वॉइस में हमारा सेंटेंस है और हमें इसको बनाना है पैसिव वॉइस में। ठीक है, तो हमने आपसे बात की थी दोस्तों कि अगर आपको इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आप इस चीज़ को कुछ देर के लिए भूल जाइए और इसका आप सिंपल सेंटेंस बना लीजिए। क्या करिएगा? सिंपल सेंटेंस। ठीक है, जब आप सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो मी शुरू में हो जाएगा तो आई बी हेल्प्ड एट बाई यू। ठीक है दोस्तों, और आई के साथ क्या लगता है? तो सेल लगता है। ठीक है, और वेन लगता है। ठीक है, शुरू में। तो इस तरह आपका पैसिव वॉइस में सेंटेंस बन गया। ठीक है, पैसिव वॉइस में। ठीक है, ऐसा ही दूसरा एग्जांपल है। इसका भी दूसरा एग्जांपल है, जैसे वेयर डज ही टीच यू। ठीक है दोस्तों, इसका भी आपको पैसिव वॉइस बनाना है। तो दोस्तों आइए इसको बोर्ड पे पैसिव वॉइस बनाते हैं। इस चीज़ को पहले कुछ देर के लिए आप भूल जाइए, इसका सिंपल सेंटेंस बनाइए। तो जब ये शुरू में आ जाएगा तो यू क्या लेता है दोस्तों? तो यू जो है आर लेता है। क्या लेता है? यू आपका आर लेता है। ठीक है, तो बनाएंगे यू टॉट, एक मिनट, हाँ, यू टॉट बाई हिम। ठीक है, यहाँ तक ही का हिम हो जाएगा और यू जो लेता है यहाँ पे आर और ये चीज़ शुरू में लग जाएगा। देखिए, देखा ना दोस्तों, हमने कितने आसानी से आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना सिखा दिया। ठीक है, अब इसी क्रम में हम जो आगे बात करने वाले हैं दोस्तों, इसी क्रम में जो हम आगे बात करने वाले हैं वो है हमारा हु। अब हु जो वर्ड है इसका हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाए इसको सीखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों, हमारा वर्ड है हु। ठीक है, इसका हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे। ठीक है, थोड़ी सी एक्टिव वॉइस की इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात कर ले दोस्तों हम एक्टिव वॉइस की। ठीक है, तो इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है दोस्तों वो हो जाएगा आपका कि हु। ठीक है, हु वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करके बनाएंगे। ठीक है, आगे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे तरीके से हम आपको समझाने वाले हैं। तो दोस्तों इसका ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर है, लेकिन अगर आपको इसका पैसिव वॉइस बनाना है दोस्तों तो आप इसको 3 तरीके से बना सकते हैं। 3 तरीके से, आइए हम रूल के अकॉर्डिंग आपको समझा रहे हैं, उसके बाद हम एग्जाम्पल आपको समझाएंगे। ठीक है, तो जैसे इसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर ले लें। पैसिव वॉइस का तो सबसे पहला तरीका दोस्तों हम बात करें जैसे कि ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, उसके बाद आप जो यूज़ करेंगे वो करेंगे वर्ब के थर्ड फ्रॉम। ठीक है, प्लस बाई प्लस होम का यूज़ करके बनाएंगे। ठीक है, दूसरा तरीका इसमें देख लीजिए, दूसरे तरीके में किस तरीके से बनेगा। तो दूसरा तरीका जो बनेगा दोस्तों वो बाई होम। ठीक है, बाई होम शुरू में लगेगा। उसके बाद आप जो यूज़ करेंगे वो हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, उसके बाद से वर्ब का, उसके बाद आप जो यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करके बनाएंगे। ठीक है, आगे तीसरा तरीका जो हम आपसे बात करने वाले हैं वो तीसरा तरीका है आपका, जैसे कि आप करेंगे पहले हु का यूज़। ठीक है, उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट का। ठीक है, उसके बाद आप यूज़ करेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म का, फिर उसके बाद आप बाई का यूज़ करेंगे। ठीक है,
और क्वेश्चन मार्क के सिंबल लगा के आप बना लेंगे। ठीक है, आइए इस चीज़ को हम एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो अगर आप इसको रूल नोट करना चाहते हो आप तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, हम एक एक चीज़ को बहुत डीपली आपको समझाने वाले हैं। ठीक है, और तो मैं इसको मिटा रही हूँ। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के बाद आपका कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे इसका एग्जाम्पल, ठीक है, हम इसकी एग्जाम्पल भी बात करने वाले। जैसे एग्जाम्पल है कि हु कैन बीट यू। ठीक है दोस्तों, और हमने आपसे बात किया था दोस्तों, इसको तीन तरीके से हम बनाने को आपको सिखाएंगे। ठीक है, जब हमें इसको बनाना होगा तो सबसे पहले हम जो बेसिक तरीका यूज़ करने, पहले तरीका वो होगा हमारा, वो तो बनाइए। तो सबसे पहले आप यूज़ क्या करेंगे, यू कैन बी बीटन बाई हु। ठीक है, ये तो पहला तरीका हुआ। ठीक है, अब इसको सेंटेंस स्ट्रक्चर हम आपको फिट करके दिखा रहे हैं। देखिए, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया ना। उसके बाद हमने बात की थी कि हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा आपका, तो कैन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से हमने आपसे बात किया था कि वर्ब का थर्ड फॉर्म, देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद से बाई प्लस होम का यूज़ करके बनेगा। तो जैसा कि हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर में चर्चा किया था आपसे, वैसे ये सेंटेंस स्ट्रक्चर में हम फिट करके दिखा दिए। अब इसका दूसरा सेंटेंस हम जो बनाने जा रहे हैं, वो दूसरा जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा बाई होम। दूसरा सेंटेंस बनेगा बाई होम कैन, ठीक है, बाई होम कैन यू बी बीटन। ठीक है, हमने बात की थी ना। उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क का सिंबल था। अब इस सेंटेंस को भी हम आपको फिट करके दिखा देना है। ठीक है, दूसरा तो देखिए ये बाई होम का यूज़ हो रहा है ना, बाई होम। ठीक है, उसके बाद हमने यूज़ किया हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, उसके बाद हमने यूज़ किया ऑब्जेक्ट आपका यू हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने यूज़ किया वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, देखिए ये भी सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको हम फिट करके समझाने का काम किए। तीसरा जो एग्जांपल हम लेंगे, इसी में बताया था जैसा रूल की उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो तीसरा जो होगा दोस्तों, तीसरा एग्जांपल होगा बनेगा आपका हु कैन, ठीक है, यू बी बीटन बाय। ठीक है, इसका आप क्वेश्चन मार्क का सिंबल है, क्योंकि हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क का सिंबल लगाना कंपल्सरी होता है। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन मार्क्स नहीं लगाएंगे तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब आइए तीसरा रूल भी हम आपको फिट करके दिखा दे रहे हैं। तो तीसरा रूल था हु, ठीक है, उसके बाद था आपका हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, उसके बाद आपका था ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद आपने यूज़ किया था वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसके बाद आपने यूज़ किया था बाई कैन। तो इस तरह हमने आपसे बताया। अब इसका भी थोड़ा सा एक्टिव वॉइस का देखिए। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस की बात करें तो हु हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, और आगे जो हुआ है ये मान लीजिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद आपका ये ऑब्जेक्ट का यूज हुआ है। ठीक है, तो इस तरह हमने आपको एक्टिव वॉइस से कैसे पैसिव वॉइस बनाए, इसको हमने आपको सिखाने का काम किया। ठीक है, आई थिंक कि आपको यहाँ तक चीज़ें अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे भी और इससे संबंधित हम आपके साथ एग्जाम्पल चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो अगर आप अब एग्जाम्पल को रूल के साथ अगर नोट बनाना चाहते हैं तो आप इसका कंपल्सरी नोट बनाइए, क्योंकि अगर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है इस चीज़ से। ठीक है, अब इस चीज़ को हम मिटा रहे हैं और दूसरा एग्जाम्पल आपके लिए लेके आ रहे हैं। ठीक है, अब हमारे साथ मिलकर बोर्ड पे बनाइएगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है जैसे इसका, वो भी उससे संबंधित ही रहेगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है आपका जैसे कि हु शुड
हु शुड, ठीक है, हु शुड टीच राकेश, ठीक है। ठीक है, अब इसको हम तीनों तरीके से बनाएंगे, ठीक है। तीनों तरीके से बनाएंगे तो सबसे पहले हम बनाएंगे तो बनेगा कि राकेश, ठीक है, राकेश शुड, ठीक है, राकेश शुड बी टॉट बाई होम, ठीक है। दूसरा इसमें हम बनाने वाले हैं, इसका दूसरा सेंटेंस बनेगा दोस्तों बाई होम से, ठीक है। इसके बनेगा बाई होम से, बाई होम शुरू में आ जाएगा। उसके बाद आप यूज करेंगे बाई होम व्हेन, ठीक है, शुड का यूज होगा ना, शुड, ठीक है, बाई